एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो पहली सब्जेक्ट जो है वो हम ले लेते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस भी लाइन को मैंने रेड से लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो, तो ज़रूर पढ़ना है आपको। तो पहला जो टॉपिक है तो वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की ड्रग्स। तो जितनी भी ड्रग्स आती हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, लिथियम, बाइपोलर की ड्रग्स, सारी इंपॉर्टेंट आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। दूसरा आता है थेरेपी। थेरेपी जितनी भी होती है, डायसल्फाम थेरेपी, एवर्जन थेरेपी, म्यूल्यू थेरेपी, इनकी डेफिनेशन, या जैसे पीटीएसडी है, पीटीएसडी में कौन सा थेरेपी करते हैं, तो एवर्जन थेरेपी करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा है स्टेजेस ऑफ मेनिया। मेनिया की जितनी भी स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं, वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। पेज नंबर 404 पे मिल जाएंगे पीआर यादव बुक के अंदर। जो फोर्थ है वो है सिजोफेनिया। सिजोफेनिया के 4A जो वो है ना, प्राइमरी सिम्टम्स जिसमें अफेक्ट आता है, ऑटिज्म आता है, जो वो 4 हैं वो पढ़ के जरूर जाइएगा। एंड पॉजिटिव सिम्टम में 3 ही आते हैं, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड डिसऑर्गेनाइज स्पीच, तो वो भी जरूर पढ़ के जाइएगा। फिफ्थ आता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पूरा जरूर पढ़ के जाइएगा। 408 नंबर पेज पे दे रखा है पीआर यादव बुक। 6 पर है ईटिंग डिसऑर्डर। जो भी जितने भी ईटिंग डिसऑर्डर हैं, 2 ही हैं उसमें, एनोरेक्सिया, बुलिमिया। इन दोनों में जो डिफरेंस पूछा जाता है तो ज़रूर याद करके जाइएगा। इनका ट्रीटमेंट भी ज़रूर याद करके जाना। तो एनोरेक्सिया का जो ट्रीटमेंट है वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं, और बुलिमिया का एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं। फोर्थ है डिलीरियम डिमेंशिया। इन दोनों का डिफरेंस जरूर याद करना। लाबेला इंडिफरेंस, बस ये क्वेश्चन बन के आता है, आपको पूरा पढ़ने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ कि लाबेला इंडिफरेंस है वो किस डिसऑर्डर में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, कन्वर्जन में पाया जाता है। नाइन्थ जो है वो है सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना पूरा, कि क्या विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, क्या एंटीडोट्स हैं, ये सब कुछ पढ़ के जाइएगा। 10th है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ के जाइएगा। वैसे बहुत ईजी, आपको याद भी होगा, बट फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। टर्म्स लाइक नियोलोजिम, जितनी भी टर्म्स है ना सारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जितनी भी दे रखी है, एकथीसिया, जितनी भी हैं, सब टर्म्स आप जरूर याद करके जाइएगा, बिकॉज उन पे क्वेश्चन बन सकता है, उनकी डेफिनेशन पूछ के आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थे आपके 10 पॉइंट्स मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, और ये आप ज़रूर फिर के जाइएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सारे ये प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। सब्जेक्ट की बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में पहला क्या आता है, पहले यही एक क्वेश्चन बनता है, इस पर याद करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को, टॉपिक को। क्वेश्चन बनता है कि जो फैट है वो कितनी कैलोरी देता है, तो 9 देता है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी देते हैं। बस एक क्वेश्चन बनता है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फीमेल को कितना चाहिए होता है रिक्वायरमेंट, मेल को कितना चाहिए होता है, लैक्टेशन में कितना देते हैं, प्रेगनेंसी में कितना देते हैं, तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप। ओमेगा 3 पूफा, ये क्वेश्चन बन के आता है कि ओमेगा 3 जो है इसका सोर्सेज क्या है, तो सोर्सेज क्या है इसके, ग्राउंडनट ऑयल है, एंड कॉर्न ऑयल है, वॉलनट्स हैं, पीनट्स हैं, तो ये ज़रूर याद करिएगा। ऑलिव ऑयल इसका नहीं है, ऑलिव ऑयल क्वेश्चन में डालता है हमेशा कि ऑलिव ऑयल डाल देता है ऑप्शन में, फिर आप वही टिक करके आते हैं, ऑलिव ऑयल नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर 4 हैं, ये 4 ज़रूर हट के जाइएगा आप। सारे विटामिन के नाम, जितने भी विटामिन हैं इन सब के नाम, एंड इनकी डेफिशिएंसी से क्या सिंड्रोम होता है, तो ये ज़रूर याद करके जाइएगा आप। सारे विटामिन के नाम एंड उनकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है। फिफ्थ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये पूरा पढ़ के जाना आपको अच्छे से। मरासमस क्या होता है, क्वाशियोरकोर क्या होता है, किस में एडीमा होता है, किस में एनोरेक्सिया होता है, किस में डर्मेटोसिस हो रहा है, तो ये सारा बिल्कुल पढ़ के जाइएगा न्यूट्रिशन में आप। में ही 6th है नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। ये भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, आपको 505 पेज नंबर पे मिल जाएगा ये पीआर यादव में। 7th है मिड डे मील। इस पे क्वेश्चन पूछता है सिर्फ कि मिड डे मील में कितनी कैलोरी देते हैं, तो 300 देते हैं, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन देते हैं पर डे। ये क्वेश्चन बन के आता है, तो मैंने आपको यहीं करवा दिया है। तो जितने भी मैंने आपको रेड उससे लिखे हैं मार्कर से, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर आएंगे उनमें से क्वेश्चन। ओके हमारी तीसरी जो सब्जेक्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो पहला टॉपिक आपको पढ़ के जाना वो है ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, ऑटोक्लेव। तो ये जो जितने भी इसमें आते हैं, बॉइलिंग, पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेव, जितने भी आते हैं, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट एंड ऑटोक्लेव, ये सब कुछ पढ़ के जाना है आपको टॉपिक। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कि क्लासिफिकेशन जो है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का, वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इम्यूनिटी चार्ट, सिर्फ इम्यूनिटी चार्ट पढ़ लीजिए, उसमें आपका काम बन जाएगा पूरा, कि एक्टिव इम्यूनिटी किस में होती है, एक्टिव, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी किस में होती है, या नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी किस में होती है।
चार्ट पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। फोर्थ है एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जितने भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा, उन पर क्वेश्चन बन सकता है। एसिड फास्ट स्टेन फॉर टीबी, ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ, है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसिड फास्ट जो स्टेन होता है वो टीबी के लिए यूज होता है। अल्बर्ट स्टेनिंग जो है वो डिप्थीरिया के लिए की जाती है, और शिक टेस्ट जो है वो भी डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। क्वेश्चन बनता है, तो आप ये याद कर लीजिए यहाँ पे। वी हैव साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू टेस्ट, देखो जितने भी आईक्यू टेस्ट का क्लासिफिकेशन है कि 50 से 70 पे माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है। बीएमआई ज़रूर याद करके जाना, उसका फॉर्मूला और उसके सारे जितने भी, कि अंडर अगर 18.5 से कम आता है तो अंडर वेट है या ओवर वेट है, जो भी है उसका, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मेंटल रिटार्डेशन है, उसका क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ के जाइएगा। तो ये 5 पॉइंट मैंने बता दिया आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, पी आर यादव से बता रही हूँ आपको, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पी आर यादव बुक जो है वो सबके पास होती है आई थिंक। सोशियोलॉजी में बस यही पूछा जाता है कि उसके फाउंडर क्या है, जो जो डेफिनेशन दी है किसने दी है, तो डेफिनेशन याद कर लीजिए और किसने दी है वो याद कर लीजिएगा। सोशियोलॉजी का फाउंडर कौन है ये ज़रूर याद करके जाइएगा, फादर कौन है। और एक्सटेंडेड एंड ब्लेंडेड फैमिली से क्वेश्चन आता है, इनकी डेफिनेशन पूछता है, तो ये ज़रूर याद करके जाइएगा। बस ये 2 ही चीज़ हैं आपको जो सोशियोलॉजी में याद करके जाना है। नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ज़रूर पढ़ के जाना, इसमें डिडक्टिव अप्रोच आती है, इंडक्टिव अप्रोच आती है, एनालिसिस अप्रोच आती है, तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एनेक्डोट्स जो रिकॉर्ड है इसकी डेफिनेशन क्या होती है ज़रूर पढ़ के जाइएगा। हेल्थ एजुकेशन डेफिनेशन, हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन और किसने दी उनका नाम, ये ज़रूर याद कीजिए। जैसे महात्मा गांधी थी, उन्होंने बताया था, जो डेफिनेशन थी उनकी वो रट के जाना, किसने दी, महात्मा गांधी ने दी। और भी ऐसी डेफिनेशन थी, आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ये ज़रूर याद करके जाना, इसमें आते हैं नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हर जगह पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। 5th जो है वो मॉडर्न फिजियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, ये भी पढ़ के जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो 4th है ज़्यादा। एजुकेशन में ही 6th पॉइंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी याद करके जाना, इसमें लेक्चर मेथड आता है, ग्रुप आता है और पैनल डिस्कशन आता है इसमें, ठीक है। डेल्फी टेक्निक क्या होती है ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के जितने भी क्राइटेरिया वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 4C ऑफ करिकुलर प्लानिंग, करिकुलम प्लानिंग के ना 4C दे रखे हैं, वो ज़रूर याद करके जाइएगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, तो ये सारे ज़रूर याद करके जाइएगा आपको बहुत। नेक्स्ट वी हैव नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें आता है पहले प्रिंसिपल एंड फंक्शन, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, किसने दिए, फादर कौन था प्रिंसिपल के, फंक्शन के, दोनों के अलग अलग फादर्स हैं जिन्होंने दिए, एंड उनके जो जितने भी है 7-8 प्रिंसिपल फंक्शन जो है वो ज़रूर याद करके जाइएगा। लीडरशिप स्टाइल, तो लीडरशिप जो स्टाइल है ऑटोक्रेटिक है, ट्रांसैक्शनल है, सिलेक्शनल है, जितनी भी है सारी ज़रूर याद करके जाइएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल टाइप्स ओनली, आपको सिर्फ टाइप याद करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा इन्वेंट्री कंट्रोल का टाइप नहीं है, तो टाइप के बस नाम याद कर लो। एडमिनिस्ट्रेशन में ही है 4th नर्सिंग ऑडिट की डेफिनेशन एंड इनके टाइप, ध्यान रखिएगा। नर्सिंग ऑडिट के डेफिनेशन और उसके टाइप जरूर पढ़ के जाइएगा। डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेशन की वो उनके नाम किसने दिया, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लूथर गुलिक थे। तो ज़रूर याद करके जाइएगा सारे पॉइंट जो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट वी हैव नर्सिंग रिसर्च, तो नर्सिंग रिसर्च में टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, जितनी भी हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, रिसर्च वाली है, तो ये सारे टाइप ज़रूर याद करके जाइएगा। वैलिडिटी वर्सेस रिलायबिलिटी में डेफिनेशन पूछ सकता है, किन दोनों में अंतर क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है। अजम्पशन, मीन, मोड, मीडियम की डेफिनेशन, इन तीनों की। अजम्पशन ओके, नेक्स्ट वी हैव 4th क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें, एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल के भी सब टाइप दे रखे हैं, वो भी सारे याद करके जाना है। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर क्वांटिटेटिव से ज़रूर बनते हैं, तो ज़रूर याद करके जाइएगा। बेसिक रिसर्च वर्सेस अप्लाइड रिसर्च में क्या अंतर है, उनकी डेफिनेशन क्या है, ये ज़रूर याद करके जाइएगा। केस कंट्रोल एंड कॉर्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इससे भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल सब एग्जाम में, तो ज़रूर याद करके जाइएगा ये भी। जो 8th है वो है प्राइमरी
सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, प्राइमरी सोर्स जितने भी डाटा कलेक्शन के, जैसे इंटरव्यू होता है, क्वेश्चनिंग होती है, तो ये सारे कितने हैं, प्राइमरी सोर्स हैं। प्राइमरी सोर्स याद कर लिए, सेकेंडरी सोर्स याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो अच्छे से रट लेना। टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी। देखो टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आती है। तो उन दोनों के सब टाइप हैं, जैसे सिंपल, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है सिंपल, स्ट्रैटिफाइड। ओके, नर्सिंग रिसर्च में ही ये 10 पॉइंट है। एरर टाइप, फॉल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर, तो ये भी ज़रूर याद करके जाइएगा। एरर टाइप, फॉल्स पॉजिटिव, इसमें होता है ना कि चीज़ गलत होती है पर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, या चीज़ सही होती है फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये एरर होते हैं इसमें। तो ये ज़रूर याद करके जाइएगा एरर के टाइप के सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी सब्जेक्ट बताइए मैंने अभी, बाकी जितने सब्जेक्ट बच चुके हैं हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। पर जितनी भी मैं इसकी गारंटी देती हूँ, मैंने जितनी भी आपको बताए हैं ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्पेशली जो रेड से लिखे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ के जाओगे ना, मैं इसकी गारंटी देती हूँ आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको हमारा एफर्ट, हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो इट विल बी रियली बेनिफिट फॉर अस। So please subscribe our channel, and thank you and thanks for watching.